नमस्ते दोस्तों, इस सेंट्रल इंडिया सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। आज 26 फरवरी है, सुबह 7 बज चुके हैं और मैं अभी होटल राज पैलेस, गुमला डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में हूँ। आज यहाँ से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके अंबिकापुर के आसपास माइनपाथ हिल स्टेशन के कुछ स्पॉट्स देखकर अंबिकापुर में रात गुजरने का प्लान है। लेकिन उससे पहले कल मेरे साथ जो मैंने पोर्टेबल टेंट लाया था वो गायब था। या तो ये चोरी हो गया था या फिर कहीं मैंने लापरवाही से छोड़ दिया था। कल चूँकि बहुत रात हो चुकी थी इसलिए कल कुछ खोज नहीं किया, लेकिन आज सुबह सुबह मैं इसके तलाश में लगा था। सबसे ज़्यादा संभावना थी कि मैंने इसे कल डिनर के रेस्टोरेंट जो अपना फैमिली ढाबा पलकोट में ही भूल चुका हूँ। इसका मतलब है कि मुझे लगभग 22 किलोमीटर फिर पीछे कल के ही रास्ते में जाना होगा। सुबह सुबह मुझे बेवजह 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन इससे दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैंने ये फैसला ले लिया और सुबह सुबह फिर उल्टे डायरेक्शन में जाने लगा। ये भी मैंने तय कर लिया कि अगर ये टेंट मिल जाए तो इस टेंट को लेकर सब जगह घूमकर मैनपाट के हिल स्टेशन में ही टेंट लगा लूँगा, और अगर नहीं मिले तो फिर एक दो स्पॉट और देखकर मैं, ताकि मेरे टेंट के खोने के दुख की भरपाई में भर सकूं। अभी मैं फिर से पलकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ जा रहा हूँ। शायद ये अभयारण्य जो है मुझे दिन के समय में मुझे वापस बुला लिया अपना रंग रूप देखने के लिए। इस फैमिली ढाबा में पहुंचकर मैंने टेंट की इंक्वायरी कर ली, लेकिन होटल का जो सहायक मैनेजर था इसने पता लगाया और खोजने में वो विफल रहे। मैं परेशान था लेकिन दूसरे प्लान के साथ तैयार था। वही नज़दीक एक गोबर सिल्ली का पहाड़ है जिसका रामायण में महत्व है। ये एक वोल्केनिक पहाड़ है और इस इलाके में ऐसे काफ़ी सारे पर्वत नज़र आ जाते हैं। ये गोबर सिल्ली का पहाड़ थोड़ा बहुत घूमकर मैं अब वापस गुमला के तरफ चला आया। सुबह के 9 बज चुके हैं और शहर में चहल पहल काफ़ी शुरू हो गई है। मैंने अपना सामान पैक करके इसी होटल के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने गया। ब्रेकफास्ट के लिए तो आज बहुत ही स्वादिष्ट 4 बड़े बड़े इडलियाँ खा लिए मैंने। रसगुल्ला और दही भी खा लिया। ये सब मिलकर सिर्फ 100 रुपये में मेरा भारी भरकम ब्रेकफास्ट हो गया, और इसके बाद तो मुझे दिन भर शायद ही कुछ खाने की ज़रूरत होगी। तो ये सब होकर सुबह 9:15 बजे गुमला शहर मैंने छोड़ दिया और आगे छत्तीसगढ़ की ओर निकल पड़ा। छत्तीसगढ़ की बॉर्डर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, जिसे तय करने के लिए मुझे आधा घंटा ही लग गया। इस इलाके में छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा शंख नदी से बनी थी। ये पुल इसी नदी पर बना हुआ है और इसको पार करके मैं अब छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाला हूँ। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पूर्वी पॉइंट है। अभी मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में प्रवेश कर रहा हूँ और अचानक से सड़क बहुत ही अच्छी हो गई है। जंगलों में कंक्रीट का यह नेशनल हाईवे 43 में स्कूटी से जाने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। कंक्रीट की बहुत ही पक्की सड़क है। इसको पार करते करते मैं जशपुर के जो शहर है उसके वहाँ पर आ चुका हूँ, और वहाँ एक क्रॉसिंग है और जशपुर नगर के लिए अलग सा रास्ता जाता है। मुस्कुराइए, आप जशपुर में हैं, लेकिन शायद ही मैं मुस्कुरा पाया क्योंकि आगे मुझे ड्राइविंग काफ़ी करनी है। मैंने कुंकरी जाने का फैसला कर लिया है। कुंकरी शहर जो है जशपुर ज़िले का ही एक बड़ा ब्लॉक है और यहाँ पर
सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है। कुंकरी जाते जाते रास्ते में ये लोरो घाट आ जाता है जो जसपुर से कुंकरी को जोड़ता है। लोरो घाट का कंक्रीट के रोड पर टेढ़ी मेढ़ी मोड़ पर स्कूटर से जाते हुए पहली बार है मेरे लिए। आप ही वीडियो में देख लीजिए कि इसमें ड्राइविंग करना तो कितना रोमांचकारी है। घाट के रास्ते से नीचे उतरकर कुंकरी में मैं करीब 12 बजे पहुंच चुका हूं। यहाँ का जो गिरजाघर है आवर लेडी ऑफ रोजरी कैथेड्रल जसपुर, ये 50 साल पहले 1962 में बनी थी। कहा जाता है कि सीटिंग कैपेसिटी में यह भारत का सबसे बड़ा चर्च है, लेकिन मैंने इससे भी बड़ा चर्च नागालैंड के जुनेबोटो में देखा था। मैंने यहीं पर बाहर गाड़ी पार्क करके चर्च और उसके आसपास के गार्डन में टहल लिया। आज सर्विस नहीं थी, इसके वजह से चर्च उस वक्त बंद था, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा समय रुका नहीं और बाहर से ही फ़ोटोज़ ले लिए। इसके बाद मुझे मेन हिल स्टेशन मैनपाट जाना था और वो यहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूर था। कुंकड़ी से मैनपाट जाने के लिए मुझे अलग अलग रास्ते बदलने पड़ते क्योंकि डायरेक्ट रास्ता है ही नहीं। ये जाने वाले रास्ते मैंने इसलिए गूगल नेविगेशन में ऑन कर लिया और सीधे सीधे गूगल बाबा के इशारों पर ही मैं जाने लगा हूँ। सबसे पहले गूगल बाबा ने मुझे PMGSY सड़क में से गुजार लिया। रोड कंडीशन तो ठीक ठाक है, लेकिन ये सड़क थोड़ी सी तंग है। आगे ये स्टेट हाईवे मिल गया और स्टेट हाईवे से शिवपुर, बागीचा और बतौली से होते हुए मैनपाट जाना था। ये स्टेट हाईवे की कंडीशन तो एवरेज थी, लेकिन बीच बीच में दुर्गापुरा के नज़दीक तो सड़क का काम चल रहा था, इसलिए सड़क में सिर्फ कंकड़ पत्थर डाले थे और इसकी हालत तो बहुत ही बदतर हो गई थी। करीब 15 किलोमीटर का एक स्ट्रेच पार करने के लिए मुझे 45 मिनट लगे थे। तो बाकी का भले ही सड़क अच्छी थी, लेकिन मेरे पूरी एनर्जी डाउन हो गई सिर्फ ये 15 किलोमीटर के स्ट्रेच के वजह से। और ये स्कूटी है, इसलिए खराब सड़कों में भी बहुत सावधानी से चलना पड़ता है क्योंकि इसके चक्के बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो बतावली पहुंचते पहुंचते धूप और खराब रास्ते में मैं चलाकर बहुत थक चुका था। यहाँ पर स्कूटर ठंडी करने के लिए 15 मिनट मैंने ब्रेक ले लिया। बतावली में मैंने पेट्रोल भी भर दिया और फिर यहाँ से निकलकर मैनपाट के तरफ अब जाने लगा हूँ। मैनपाट जाने का ये मेन रोड नहीं है, मेन रोड सो अंबिकापुर से जाती है। एक बार फिर गूगल बाबा ने मुझे फिर किसी गांव से गुजार दिया, लेकिन ऐसे गांव से गुजार रहा है तो भी मैं गूगल बाबा से नाराज नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे छत्तीसगढ़ के गांव देखने का एक मौका भी तो मिलता है। नहीं तो फिर मैं छत्तीसगढ़ का गांव, सड़क और इसके आसपास का जो भी है वो मैं कैसे देख सकता हूँ। अभी यहाँ उदुम खेला से होते हुए ये रूट ऊपर घाट के तरफ चढ़ने लगता है और मैनपाट जाता है। ये पूरा एक फॉरेस्ट इलाका है और यहाँ पर घाट रोड में मेरी 125 सीसी की एक्सेस BS6 स्कूटर बेहद आराम से चढ़ रही है। मैं भी बीच में रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि रास्ते में बंदर की पूरी फौज है और मैं अकेला ही हूँ।
अब चढ़ाई पूरी हो गई है और घाट का रास्ता भी खत्म हो गया है। मैनपाट और उसके आसपास के गांव एक प्लेट्यू यानी कि एक पहाड़ी मैदान के क्षेत्र में आते हैं। मैनपाट जो जगह है नॉर्थ छत्तीसगढ़ का एक मशहूर हिल स्टेशन है और इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। ये सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये देखकर मुझे इसी सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट के राजधानी अंबिकापुर में जाना है। मैंने ऊपर चढ़ना शुरू कर लिया और मैनपाट के हिल स्टेशन में प्रवेश कर लिया। मैनपाट का पहला पॉइंट का नाम है टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट जाने के लिए अलग से एंट्री बनी हुई है और एक तंग से सड़क से जंगलों के बीच हमें पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं। टाइगर पॉइंट में काफ़ी सारे स्टॉल्स थे और वो काफ़ी सारे खाने की चीज़ें भी बेच रहे थे। अभी करीब 4 बज चुके हैं। चूँकि मैंने कोई लंच नहीं ली थी तो सोचा कि यहीं पर मैं कुछ भुट्टा खाया जाए, इसलिए मैंने भुट्टा की ऑर्डर दे दी। कितने का मिलेगा भुट्टा? 15 रुपये भैया। दे दीजिए ना एक। ये भुट्टे जो सौ रुपये का है वो दूसरा छील के अगर डालेंगे तब देना पड़ेगा। नहीं। और यहाँ पर तो बंदर ही बंदर थे। इतने बंदर है इस जगह में कि शायद से टाइगर पॉइंट के अलावा इस जगह का नाम मंकी पॉइंट रखना चाहिए। और ये बंदर तो मेरे स्कूटर में भी चढ़ रहे थे। यहाँ पर एक काफ़ी छोटे छोटे स्पॉट्स है। यहाँ पर एक दुर्गा माँ का मंदिर भी है और आगे जाकर बोटिंग करने की भी व्यवस्था रखी हुई है। लेकिन अभी तो फरवरी चल रहा है और ये पहाड़ की धारा तो लगभग सूख ही चुकी है, तो पानी काफ़ी कम था। तो खैर मैंने ये पॉइंट ही घूम कर, अभी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे और मेरा भुट्टा भी तैयार है। ये पॉइंट काफ़ी सुंदर है लेकिन यहाँ पर बंदरों का राज देखने बहुत मिल रहा है। मेरा भुट्टा मैंने तैयार रख लिया। सोचा कि पहले थोड़ा सा पानी पी लूँ, लेकिन पानी पीने तक ही एक बंदर ने मेरे भुट्टा चोरी कर लिया। भूख बहुत लगी थी इसलिए दूसरा भुट्टा भी मांग लिया, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था। यहाँ आधा घंटा बिताकर बंदरों की शरारतें देखते देखते अभी मुझे बाकी जगह भी देखने थे। मैनपाट के आसपास आज से 50 साल पहले बहुत सारे तिब्बतियन लोगों को रेफ्यूजी सेंटर बनाया था, इसलिए जगह जगह आपको मोमो और नूडल के दुकानें मिल जाएगी। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। लोगों से रास्ता पूछकर मैं मैनपाट का अगला पॉइंट में जा पहुंचा। कमलेश्वरपुर नाम के इस जगह में प्यारी सी तिब्बतियन मोनेस्ट्री बनी हुई है, लेकिन इस वक्त पूजा चल रही थी इसलिए यह मोनेस्ट्री बंद थी। एक लामा जी से पूछकर मैंने स्कूटर से ही इस मोनेस्ट्री के अंदर प्रवेश कर लिया। अंदर आके ये मोनेस्ट्री देखकर मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। इस तरह के जो तिब्बतियन मंदिर मैंने सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में देखे, लेकिन भारत के एकदम मध्य भाग में छत्तीसगढ़ में, वो भी इतने दूर किसी गांव में, मुझे वैसे के वैसे ही दिख जाएंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अंदर पूजा चल रही है। पूजा भी वैसे ही हो रही है जैसे कि 6 महीने पहले मैंने सिक्किम में देखी थी। इसी मंदिर के आसपास देखिए, ये मधुमक्खियों ने तो बड़े बड़े छत्ते रखे हैं, छत्ते बनाए हुए।
इस मंदिर का वातावरण देखकर तो मुझे सिक्किम हिमाचल के मेरे पुराने यात्राओं की याद आ गई। मेरा ये तिब्बतियन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मंदिर देखकर और भी टूरिस्ट स्पॉट्स के खोज करते करते मैं कर्मा हाउस एंड रेस्टोरेंट के सामने आ पहुंचा। ये एक तिब्बतियन स्टाइल रेस्टोरेंट है और होटल भी बनाए हुए। यहाँ पर ठहरने के लिए कमरे भी मिल जाएंगे। मैंने अपने लिए एक चाउमीन ऑर्डर कर दी और चाउमीन खाते खाते अपना तिब्बतियन एक्सपीरियंस को और भी पूरा कर दिया। यही मेरा शायद डिनर ही हो गया होगा। यहाँ की ओनर भी तिब्बतियन है और इस जगह पर 10 से 12 तिब्बतियन कैंप है और हजारों की संख्या में तिब्बतियन लोग रहते हैं। ओनर का लड़का भी काफ़ी शरारती है। अच्छा खासा भरपेट खाना खाने के बाद अभी अंधेरा होने वाला टाइम है और इससे नज़दीक का स्पॉट एक है जिसका नाम है जलजली। वो मैं अभी देखने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जलजली जो है मैनपत प्लेटू का एक बड़ा ज्वालामुखी पहाड़ के विस्फोट से बना हुआ है, यानी कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था पहले और इसी वॉल्केनिक इरप्शन के बीच ये वॉल्केनिक क्रेटर बन गई है जिसका नाम है जलजली। समय के साथ साथ क्रेटर में पानी भर गया और एक छोटा सा तालाब बन गया। अब तालाब में बहुत सारे पेड़ प्राणी मरकर फॉसिल बन गए, यानी कि जीवाश्म बन गए और तालाब के ऊपर ही तैरते रहे। उसके ऊपर बहुत सारे मिट्टी वगैरह होने के वजह से ये ट्रैम्पोलिन जैसे मुलायम और उछल कूद करने जैसे बनाया हुआ है। हालांकि मैं जब पहुंचा तो मैं अकेला ही था, लेकिन उसके बाद और 2-3 लोग आ गए। उसके वजह से उछल कूद करने में और फोटोज लेने में और भी बड़ा मज़ा आ गया। हाँ, थोड़ी सी कसरत तो जरूर हुई, लेकिन मज़ा आ गया है। अंधेरा हो गया है, शाम के 6:15 हो गए। अभी मैनपत से निकलने का टाइम हो गया है। मैनपत में इसके अलावा एक उल्टा पानी बोल के भी एक टूरिस्ट स्पॉट है और 2-4 झरने भी हैं, लेकिन इसको समय के अभाव से मुझे स्किप करना पड़ेगा। मुझे अभी अंबिकापुर में रात को स्टे करने के लिए जाना है। मैनपत से अंबिकापुर की दूरी करीब करीब 50 किलोमीटर है। रोड की कंडीशन तो अच्छी है, लेकिन रात का टाइम है और घाट का भी टाइम है, इसलिए सावधानी से चलना पड़ रहा है। जैसे जैसे अंबिकापुर करीब आने लगा वैसे वैसे रास्ता खराब होते गया और बाद में तो ये बहुत ही ज़्यादा बदतर बन गया। अंबिकापुर के काफ़ी नज़दीक आया हूँ मैं। ये एक जंक्शन आता है, यहाँ से मैं अगर लेफ़्ट ले लूँ तो अंबिकापुर सिटी आ जाएगी और राइट ले लूँ तो फिर मैं उसी जगह पहुँच जाऊँगा जहाँ मैंने दोपहर को पेट्रोल भरा था। इस हाईवे, ये पहले स्टेट हाईवे 1 हुआ करता था, लेकिन अभी इसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया है। अब अंबिकापुर सिटी शुरू हो चुकी है। इस पूरे इलाके की अंबिकापुर काफ़ी बड़ा शहर है और ये एकमात्र रेलवे स्टेशन है। यहाँ रेल लाइन आने के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए हैं। 2006 में ही इस इलाके को रेल लाइन मिली है। अगर ये यहाँ का रेलवे स्टेशन नहीं होता तो यहाँ के चारों ओर कोई भी रेलवे नहीं है। सबसे नज़दीक का जो रेल स्टेशन है वो बिलासपुर है, जो कि 220 किलोमीटर दूर है। अंबिकापुर में जाते जाते लगभग मार्केट बंद हो रहा है। आसपास मैंने होटल गूगल में पहले ही ढूंढ लिया था। शहर के बीचों बीच और बस स्टैंड के एकदम सामने होटल माया है। माया होटल अंबिकापुर के मार्केट के काफ़ी नज़दीक बना है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने तो सिर्फ 400 रुपये का रूम ले लिया। रूम का कंडीशन तो ठीक ठाक है, लेकिन शायद अगर फैमिली के लिए लेना हो
तो इससे ज़्यादा किराए का रूम लेना ही बेटर होगा। 2 से 3 घंटे पहले ही मैंने फुल प्लेट भरकर चाउमीन खाई थी, इसलिए मुझे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। 8 साढ़े 8 बज गए और मैंने आज का डिनर स्किप कर लिया। इसी होटल के बाजू में एक आइसक्रीम पार्लर है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे जगह में बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम पार्लर भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने मेरे जैसे आइसक्रीम लवर से रहा नहीं गया और एक छोटी सी आइसक्रीम मैंने यहाँ पर खा ली। आज के दिन का टोटल खर्चा 1470 रुपये या अप्रोक्स पकड़ लो 1500 रुपये हो गए, मतलब होटल वगैरह सब पकड़ कर। और आज के दिन करीब करीब 310 किलोमीटर स्कूटर चलाई, अगर गुमला के भी 50 किलोमीटर पकड़ेंगे तो। और इसमें लगभग 6 लीटर पेट्रोल यूज़ हुआ है और एवरेज निकालेंगे तो 52 किलोमीटर्स प्रति लीटर आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इसी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में माया होटल के अंदर मेरे सेंट्रल इंडिया सीरीज़ की दूसरी रात गुजर रही है। आशा करता हूँ कि कल यानी कि तीसरे दिन मैं अमरकंटक पहुँच जाऊँ। और अभी इसी सीरीज़ के तीसरे पार्ट में मैं आपको कोरिया लेके जाऊँगा। जी हाँ, कोरिया, और कोरिया के अंदर पटना भी लेके जाऊँगा। आप ये मत सोचिए कि रात में मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। कल ही देख लीजिए, तीसरे पार्ट का वेट कर लीजिए। अभी काफ़ी रात हो चुकी है। शुभ रात्रि।